नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और पटवारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग 50 हैं इस वीडियो में आपके लिए, जो कि पटवारी परीक्षा में लगभग छपने वाले प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है साथियों? 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां स्थान है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत से गुजरने वाली महत्वपूर्ण रेखा है। साथियों, कौन सी रेखा है भारत से गुजरने वाली महत्वपूर्ण रेखा? तो ये रेखा है आपकी 23 डिग्री 30 मिनट। कौन सी? उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस की सीमा चीन से संपर्क नहीं करती है? सीमाओं संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं साथियों। तो यहाँ पूछा गया है कि चीन से किसकी सीमा संपर्क नहीं करती है, तो वो है त्रिपुरा। आपका उत्तर क्या होगा? त्रिपुरा की सीमा चीन से संपर्क या छूती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? तिस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तिस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय का नाम पूछा गया साथियों आपसे। नाम पूछा गया इसका नाम क्या है? असम हिमालय। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। असम हिमालय कहते हैं किसको? तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? नदियों पर आधारित प्रश्न है साथियों। नदियों पर आधारित प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं। क्या है प्रश्न? कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है साथियों? तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य की सीमा किस देश से नहीं मिलती है? सिक्किम राज्य की सीमा किस देश से नहीं मिलती है पूछा गया साथियों। किस देश से नहीं मिलती है? तो आपका आंसर होगा म्यांमार। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। म्यांमार से नहीं मिलती है सिक्किम की सीमा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, चांदो पहाड़ी रेंज किस राज्य में स्थित है? पहाड़ियों पे संबंधित प्रश्न है। चांदो पहाड़ी रेंज कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है साथियों। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है चांदो पहाड़ी रेंज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में सांगला घाटी किस राज्य में अवस्थित है साथियों? सांगला घाटी पूछी गई है आपसे। सांगला घाटी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है सांगला घाटी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। इसको वेरी वेरी एमपी पहले तो आप लगा लीजिए, उसके बाद प्रश्नों को देखिए। क्या है दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी? कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? बेरन द्वीप। बेरन द्वीप पर है सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण एशिया या भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अगला प्रश्न देखिए। आलिया बेट द्वीप किन नदियों के मुहाने पर स्थित है साथियों? ये नदियां मध्य प्रदेश से निकलती है और यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में निकल कर जरूर आएगा। आईएमपी लगा लीजिए इसको भी। आलिया बेट द्वीप किन नदियों के मुहाने पर स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों। मारम नागा क्या है? मारम नागा पूछा गया साथियों। यह एक जनजाति है। क्या है मारम नागा? मारम नागा एक जनजाति है। जनजाति कहाँ की? मणिपुर की। मणिपुर में निवास करती है ये जनजाति मारम नागा। ध्यान रखिएगा बिल्कुल इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जनजातियों पर आधारित प्रश्न आते रहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है? इनमें से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन और अफगानिस्तान चीन और पाकिस्तान को संपर्क करती है साथियों? तो कौन से राज्य की सीमा है जो चीन और पाकिस्तान दोनों को संपर्क करती है? तो आपका उत्तर होगा लद्दाख। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। लद्दाख की सीमा क्या करती है? चीन और पाकिस्तान दोनों को छूती है। अगला प्रश्न है साथियों, बेतवा का उद्गम। क्या पूछा गया आपसे? बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है साथियों? ये होता है विंध्यन पहाड़ियों से। कहाँ से? विंध्यन पहाड़ियों से होता है बेतवा का उद्गम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर साथियों। अगला प्रश्न है, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंबल नदी के किनारे स्थित है कोटा। कहाँ पर? राजस्थान में। कोटा किसके किनारे? चंबल नदी के किनारे। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी। अगला प्रश्न देखिए, छोटा कर देते हैं इसको आपके लिए। अगला प्रश्न क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों ये आपका उत्तर होगा लद्दाख। लद्दाख होगा आपका उत्तर, क्योंकि ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से सीमा अपनी साझा करता है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। अमृतधारा जलप्रपात पूछा गया साथियों आपसे। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपका आंसर क्या होगा? हसदेव नदी। हसदेव नदी पर है अमृतधारा जलप्रपात। और ये नदी कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ में बहती है साथियों। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में बहती है हसदेव नदी।
क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। गुरला मंदाता पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? गुरला मंदाता पर्वत शिखर पूछा गया है और ऑप्शन में आपको भारत, तिब्बत, भूटान और म्यांमार दिए गए हैं, लेकिन इसका उत्तर क्या है? तिब्बत होगा। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा, तिब्बत में है गुरला मंदाता पर्वत शिखर। अगला प्रश्न है, पुल्लिकट झील के समीप स्थित द्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये भी। पुल्लिकट झील के समीप स्थित द्वीप कौन सा है? तो श्री हरिकोटा द्वीप है। कौन सा? श्री हरिकोटा द्वीप। इन प्रश्नों को आप हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये, आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्वांचल पहाड़ियों को देखिए अब 19वां प्रश्न साथियों। 19वां प्रश्न है कि पूर्वांचल पहाड़ियों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो नागा, मिजो और मणिपुर, ये तीनों पहाड़ियाँ किस में शामिल है? पूर्वांचल। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। साल और सागौन किसके उत्पाद है साथियों? साल और सागौन, मध्य प्रदेश में सागौन सर्वाधिक पाया जाता है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। साल और सागौन कौन से प्रकार के वनों का उत्पाद है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों के उत्पाद है साल और सागौन। सागौन पे प्रश्न आपको दिखने वाले हैं बहुत सारे। चलिए अगला प्रश्न है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? इंदिरा सागर बांध पूछा गया आपसे, किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है साथियों। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। भारत में हरित क्रांति के पिता माना जाता है, हरित क्रांति पे प्रश्न आ चुका है और भी आएंगे और आते रहेंगे। तो कौन है भारत में हरित क्रांति के पिता साथियों? तो ये एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन है। और वर्गीस कुरियन कौन है साथियों? ये दूध क्रांति के जनक माने जाते हैं, श्वेत क्रांति के। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। नॉर्मन बोरलॉग कौन है? कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना साथियों किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान रखिए ये हुई थी 1984 में। 1984 में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय बागवानी परिषद की। अगला प्रश्न देखिए 24, बेला डीला खान काफ़ी महत्वपूर्ण खान है, एशिया की सबसे बड़ी खान मानी जाती है मशीनीकृत। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसके ऊपर। कहाँ पर, किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्पादन संबंधित है या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है साथियों, छत्तीसगढ़ में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सिंगरी मारी कोयला खदान खनिजों के अंतर्गत प्रश्न। सिंगरी मारी कोयला खदान कहाँ पर है साथियों? ये असम में है। कहाँ पर? असम, असम में स्थित है सिंगरी मारी कोयला खदान। चलिए अगला प्रश्न, नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं यहाँ से। कौन सी जनजाति निवास करती है साथियों? यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर निवास करती है टोडा जनजाति। कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मानसरोवर झील के समीप इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल नहीं है? आपसे नहीं पूछा गया है, प्रश्न को अंत तक जरूर पढ़ना चाहिए। तो क्या पूछा गया है? मानसरोवर झील के समीप इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल नहीं है? तो आपका आंसर होगा बराक नदी। बराक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मणिपुर से होता है, न कि मानसरोवर झील के पास से। मानसरोवर झील से कौन कौन उद्गम होता है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ मानसरोवर झील के समीप से उद्गमित होती है या निकलती है। अगला प्रश्न देखिए, त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? त्रिशूल पर्वत शिखर साथियों, त्रिशूल पर्वत शिखर पूछा गया है, ये है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है त्रिशूल पर्वत शिखर। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपकी स्क्रीन पर, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के मध्य जल विवाद किस नदी से संबंधित है? कौन सी नदी है साथियों? कावेरी नदी का जल विवाद काफ़ी प्रसिद्ध है तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है यह विवाद। चलिए अगला प्रश्न, मेघालय का पठार किसका विस्तार है? पूछा गया आपसे, मेघालय का पठार किसका विस्तार है? तो यह विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार का। मालदा गारो गैप से अलग होता है ये, किससे? प्रायद्वीपीय पठार से। मगर ये विस्तार किसका माना जाता है? प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट किस वर्ष पैदा हुआ था साथियों? ऊर्जा संकट से संबंधित प्रश्न है। भयानक ऊर्जा संकट भारत में कब आया था? 1973 में आया था साथियों। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है? लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण किस राज्य में है? लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण साथियों पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक भंडारण कहाँ है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन बी आपका उत्तर है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं साथियों, प्रश्न को अंत में देखिए, नहीं पूछा गया है। तो मटर नहीं है, क्योंकि मटर कौन सी है? रबी की फसल है। मक्का, ज्वार, धान कौन सी फसलें हैं? ये है खरीफ की फसलें। अगला प्रश्न देखिए साथियों, स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं काली मिट्टी को, क्योंकि इसमें नमी धारण क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या आ रहा है आपके सामने? भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये प्रश्न काफ़ी आते रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए इसका उत्तर क्या होगा? फिर 1959 में हुई थी स्थापना किसकी? भिलाई संयंत्र की। और किस देश के सहयोग से हुई थी? रूस के सहयोग से की गई थी साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना पूछा जाए किस देश के सहयोग से की गई है, तो आप बताएंगे रूस के सहयोग से। रूस होगा उसका आंसर। और यहाँ पर स्थापना कब हुई थी? 1959, 1959 में। अगला प्रश्न देखिए, राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना पूछा गया है, कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना? तो ये आपकी स्थित है साथियों राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर है ये? चंबल नदी पर। नदी का नाम भी पूछा जा सकता है आपसे। फिर मट्टियों पर प्रश्न अगला आपके लिए, इनमें से पूछा गया है, इनमें से किस मृदा प्रकार की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो साथियों ये होती है बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। सबसे कम वाला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। प्रमुख पर्वत शिखर मुक्तेश्वर किस राज्य में स्थित है साथियों? पूछा गया है प्रमुख पर्वत शिखर मुक्तेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है साथियों उत्तराखंड। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्या आया है? कृषि उत्पाद संबंधी एगमार्क अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? कृषि एगमार्क से संबंधित कृषि उत्पाद से संबंधित एगमार्क अधिनियम तो 1937 में साथियों। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा 1937। अगला प्रश्न है, बांडूर समुद्री जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध है? पूछा गया है। बांडूर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है साथियों। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये वृहदकाय रोबर केकड़ों के लिए। किसके लिए? विशालकाय रोबर केकड़ों के लिए प्रसिद्ध है साथियों ये बांडूर समुद्री जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। और इसका स्थान पूछे कहाँ पर? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला प्रश्न, देश का पहला तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? पूछा गया आपसे। देश का पहला तेल कुआं खोदा गया था साथियों, ध्यान रखिए, असम में। कहाँ खोदा गया था? असम में। असम के कौन से क्षेत्र में? माकुम क्षेत्र में। वर्ष पूछे आपसे तो वर्ष है 1867, 1867 में खोदा गया था तेल कुआं। चलिए राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र अवस्थित है साथियों। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कहाँ पर साथियों? तमिलनाडु के त्रिची में। कहाँ पर? तमिलनाडु के त्रिची में अवस्थित है या स्थित है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र। चलिए 43 पे चलते हैं। 43 में क्या है आपके लिए? पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? परिवहन से संबंधित प्रश्न कहाँ पर है साथियों? जबलपुर में। कहाँ पर? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। चलिए 44 देखिए, भारत में सर्वप्रथम रेल मार्ग तैयार हुआ था। कब तैयार हुआ था साथियों? 1853। कब हुआ था? 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी रेलवे लाइन, डली गई थी। किसके बीच में? कमेंट कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल सटीक उत्तर के साथ में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ शुरू किया गया था? तो ये फोर्ट ग्लास्टर में 1818 ईस्वी में किया गया था। और अगर पूछे फोर्ट ग्लास्टर कहाँ पर है तो ये कोलकाता में है। अगर पूछे आपसे मध्य प्रदेश का पहला सूती कारखाना तो कहाँ पर होगा? 1906-7 के लगभग। कहाँ पर हुआ था? बुरहानपुर में, ताप्ती मिल्स, ताप्ती नदी के किनारे। चलिए अगला प्रश्न है 46 देखिए, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था साथियों? तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर? तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। क्या भारतीय प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, खेतड़ी की प्रसिद्धि का कारण क्या है साथियों?
क्या कारण है इसका प्रसिद्धि का? इसका कारण है तांबा। तांबा का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी भी यहाँ से तांबा का उत्खनन किया करते थे, इसलिए खेतड़ी बहुत ही प्रसिद्ध खदान है। और ये किस राज्य में है? ये है आपकी राजस्थान में। कहाँ पर आती है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है साथियों? बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। किसे? दामोदर नदी को। और कोसी नदी को किसका शोक कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। किसका शोक कहते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों ध्यान रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न देखिए 49, जंगल की आग किसे कहा जाता है? ब्यूटीना मोनोस्पर्मा को कहा जाता है। किसे? ब्यूटीना मोनोस्पर्मा। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? प्लास। आम भाषा में अपन इसे प्लास कहते हैं, क्योंकि इसके फूल गर्मी के दिनों में जब लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में आग जल रही हो, एकदम लाल रंग के फूल लगते हैं इसके ऊपर। चलिए अगला प्रश्न क्या है 50, लास्ट क्वेश्चन। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है साथियों? देवप्रयाग है। कौन सा? देवप्रयाग स्थित है। साथियों ये 50 प्रश्न थे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पटवारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसका वीडियो जल्दी आपके लिए लेकर आने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।